2023 तक रहेंगे। तो सर मेरे पास तो अब थोड़ी हालत ऐसी है कि कोई जॉब नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। घरवाली हैं वो मेरी सिलाई करती हैं, बच्चे हैं 2 वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और मतलब हालात बहुत नाजुक है। मेरे पास तो सर खाने की कोई डाइट वगैरह भी नहीं है। तो मैं जैसे मैंने बताया अभी पुलिस फौज में लगने का मेरा एक सपना था, मैं उसमें नहीं लगा। मैं कई बार सर टूटा। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और हमारे परिवार में काफ़ी मतलब कोई कमाने वाला नहीं था। मेहनत मजदूरी मैंने सर 1550 लोहे के हथौड़े अपनी बॉडी पे मरवाए थे। इंसान को मैं दांतों से उठा के भी 250 मीटर दौड़ा हूँ। मेरे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। बहुत बढ़िया प्रधानदीप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रधानदीप, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो दोस्तों फिलहाल बैठे हैं भाई भिवानी में और हमारे साथ बैठे हैं हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे भारत के स्टील मैन, आयरन मैन। आपने शक्तिमान देखा होगा, उसमें बहुत सारे मैन हो गए, स्टील मैन, आयरन मैन, काकड़ा मैन। तो ये अपने हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई ने बनाया है अपनी छाती पे। 1500 हथौड़े खाना भाई कोई शान बात नहीं होंगी। 1500 हथौड़े खा के 10-10 बाइक इकट्ठी खींच के, ट्रंक खींच के, जेसीबी खींच के, मतलब बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो भाई तो उसके बारे में जानकारी लेवांगे कि कैसे उसके मन में आई ये सब कुछ अलग करने की और के इसके माध्यम से भाई संदेश देना चाहते। तो सबसे पहला विजेंद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों। देखिए मेरा नाम स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं जी। और वैसे मैं भिवानी ज़िले में बिलोंग करता हूं और मेरा मतलब शुरू से ही सपना था कि मेरे दादाजी भी पहलवान थे, वो फौज में थे और मेरा एक सपना था कि मैं पुलिस फौज में लगकर देश और समाज की सेवा करूं। परंतु हम गरीब थे और हमारी कोई अप्रोच नहीं थी सर। तो मैंने काफ़ी संघर्ष किया। मैं उसमें तो सिलेक्शन मेरा नहीं हो सका किसी पुलिस फौज में या कोई सरकारी काम में, नौकरी मेरे को नहीं लगी। बाकी मैंने उसी दिन से सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ देश के लिए करूँगा सर। तो मैंने काफ़ी परिश्रम किया सर। मैंने हरियाणा पुलिस के, दिल्ली पुलिस के काफ़ी फिजिकल किए, एक्सीलेंट में किए, पर मेरा काम नहीं हुआ सर। जी। तो फिर आपका मन में कुकर है कि अपना शरीर ने इतना पका दे कि चाहे इसको प्रो गाड़ी लगा ले, चाहे इस पर थोड़े खा ले, चाहे कुछ भी कर ले, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सर मतलब मैं अंदर से एक बार तो टूट सी गया था कि मैंने काफ़ी सारे एक्सीलेंट में फिजिकल वगैरह किए हैं और मेरा कोई सरकारी कहीं जॉब नहीं लगी। मेरे को पुलिस में मेरा एक सपना था, पुलिस फौज में लग के मैं देश की सेवा करूं। तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब करता था, मैं पहलवानी करता था क्योंकि मेरी बहन ने एक 40 केजी का उखल एक हाथ से उठा दिया था। तब मैं छोटा ही था, 6ठी-7वीं क्लास में ही था। तो तब से तो मेरे को ये लगन लगी थी कि ऐसा वज़न उठाने से मैं भी ऐसा ताकतवर बन सकता हूँ। तो फिर मैंने कुछ दिन के बाद अभ्यास किया, तो मैंने वो उखल उठाया। तो हमारे घर वालों ने मेरे को पैसे वगैरह दिए, शाबाशी वगैरह दी, बहुत अच्छा किया। तो उस दिन से तो मेरे को ये लगन लगी कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे लोग तालियां बजाएं या लोग मेरे लिए, मेरे परिवार वाले मेरे को मोटिवेट करें। तो फिर हम अखाड़े में एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो मैं थोड़ी अलग तरीके से करता था, डिप्स वगैरह लगाता था, कई हज़ार डिप्स मारता था, 9-18 किलोमीटर की रेस करता था। तो इस तरह का मतलब जुनून रहा। और सर फिर मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो जैसे दिल्ली जमुना बाज़ार में मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो वहाँ बहुत सारे नशेड़ी, आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे युवा हैं, युवतियाँ हैं, नशा करती हैं सर, इंजेक्शन लगाते हैं, कोई अलग अलग तरह का नशा करते हैं। तो मैं वहाँ अक्सर जाता था। तो तब से मेरे को ये देख के लगन लगी थी कि मैं ये अपने समाज के लिए, इन जो हमारे जो देश के युवा हैं वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, तो उनको कैसे बचाऊं। तो सर मैंने वहाँ से एक सोचा, मैंने काफ़ी टाइम से, क्योंकि जब भी हम जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ एक परिवार की तरह मेंबर से जुड़ जाते हैं, आते जाते राम राम भी करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं। तो वो जो नशेड़ी थे, मेरे का वहीं से गुजरना होता था, हमारा दफ्तर भी वहीं था। तो तब से मेरे को ये लगन लगी कि मैं इनको जो है कैसे नशे के इस चुंगल से छुटाऊं
तो उस दिन से मैंने एक प्रण लिया था कि मैं इनको मोटिवेट करूं। तो सर मैंने मतलब इस तरह की अभियान कहो या मतलब सुझाव को तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था कि लोगों को मोटिवेट करना। तो विजेंद्र भाई आप तो ये जानना चाहूँगी कि आपने अपना शरीर कुकर पकाया जो कर आप जब आपका शरीर देखने लगा कि बहुत अट्टे कट्टे हो, बहुत हैवी शरीर आपका, तो यूँ आपने कुकर पकाया कि 1500 थोड़े अपनी छाती पर खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। देखिए सर मतलब कि मेरा एक शुरू से ही सपना था, एक जुनून था कि मैं देश और समाज के लिए कुछ अलग करूं। जैसे मैंने बताया अभी पुलिस फौज में लगने का मेरा एक सपना था, मैं उसमें नहीं लगा। मैं कई बार सर टूटा। मैं बहुत गरीब इंसान हूं और हमारे परिवार में काफ़ी मतलब कोई कमाने वाला नहीं था। मेहनत मजदूरी ही हमने की है और माँ बाप का भी यही सपना था कि भी बच्चा कहीं ना कहीं जो है जॉब लग जाएगी, कोई हो जाएगी। तो सर बिगर अप्रोच बिगर पैसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊं, ऐसा कुछ करूं ताकि जो है लोग मेरे को पहचाने। तो मैंने सर 1550 लोहे के हथौड़े अपनी बॉडी पे मरवाए हैं, जो कि मेरा एक सपना था कि मैं कुछ अलग करूं। मैंने हर रोज़ 100 हथौड़े अपनी बॉडी पे खाए हैं। मैंने इंसान को मैं दांतों से उठा के भी 250 मीटर दौड़ा हूँ, मेरे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। 10 बाइकों को मैंने एक साथ हाथों से, दांतों से, मुंह से, पैरों से रोका है। मैंने टाटा 407 को अपने ऊपर से ठहराया। मतलब इस तरह के मैंने जुनूनी वो किए हैं। मैंने ट्रक बस को हाथों से, दांतों से, मुंह से, एक पैर से, अंगूठे से, इस तरह के मैंने खींचे हैं, मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं। और मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ सर कि युवा, आज का जो युवा है वो नशे की लत में ज़्यादा पड़ता जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में देखते हैं हर जगह ड्रिंक है, हर जगह नशा है। आज पूरा देश नशे की चपेट में आ रहा है। तो मैं अपने युवाओं को, अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाऊं, कैसे अपने युवाओं को बचाऊं, क्योंकि युवा ही है सर जो देश और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो उनको बचाने के उद्देश्य से मैं अपने ये शक्ति प्रदर्शन करता हूं देश और समाज के लिए। गांव गांव, शहर शहर, गली गलियों में घूम के मैं लोगों को जागरूक करता हूं, युवाओं को जागरूक करता हूं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं जो वो तो नशा कर रहे हैं, वो दलदल में धंस चुके हैं। जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, कम से कम हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सर काफ़ी सारे जो युवा हैं वो हमारे प्रोग्राम देखते हैं और सभी मेरी सेवाएं सर निःशुल्क मैं चला रहा हूं। और इसके उपरांत भी मैंने काफ़ी सारे अभियान चलाए हैं। मैंने नशा मुक्त जो मेरी संपूर्ण हरियाणा यात्रा थी वो मैंने पंजाब के संगरूर ज़िले तक कवर की है सर। उसमें मैं बाइक से ही निकला था और 3500 किलोमीटर की मैंने वो यात्रा की है। वो भी यात्रा इसीलिए की है कि मैंने अपने देश के जो गांव हैं, शहर हैं, मैं हर जगह गया हूं और वहां मैंने देखा है इसका सबसे ज़्यादा असर कहां पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा असर एक परिवार पर पड़ता है सर, हमारी महिलाओं पर पड़ता है, हमारी बहन बेटियों पर पड़ता है जो शराबी, जो नशा करते हैं। तो सर इस तरह के मैंने अभियान चलाए हैं। कन्या भ्रूण हत्या मैंने अभियान चला, मैंने स्वच्छता अभियान और गौ हत्या के ऊपर भी मैंने अभियान चला है। और कोविड-19 में भी मैंने सर चरखी दादरी के 167 गाँव में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर मैंने लोगों को जागरूक किया। 2020 में जब कोविड आया था, जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब मैं घर से बाहर निकलता था सर। रोटी हाथ में ले जाता था मैं घर से बंधवा के और मैं लोगों की सेवा के लिए निकलता। मेरा एक जुनून है सर, मैं अपने देश के लिए मर भी जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लोग मेरे को याद करें कि किसी ने जो है हमारे युवा साथियों को, हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए जो अपना बलिदान दिया। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ सर। और भिवानी भी मैंने 200 गाँव कवर किए हैं प्रशासन के साथ मिलकर कोविड-19 के दौरान। और मैंने जल संरक्षण के लिए भी सर अभियान चलाया है, लोगों को गांव गांव, शहर शहर जाकर। तो इस तरह की सर काफ़ी सारी एक्टिविटी है, काफ़ी सारी फाइलें हैं मेरे पास, देख सकते हो सारा रिकॉर्ड आप। मेरा यूट्यूब चैनल है पहलवान विजेंद्र सिंह भिवानी के नाम से, उसमें भी मैंने कुछ वीडियो डाली हैं। और बाकी सारी ये जितनी भी फाइलें हैं सर, इसमें नशा मुक्ति वाली भी हैं। तो भाई आप ये देख सको हो, या बुक निकली है सर के ऊपर बनाई है। देखो भाई फोटो भी लग रही है भाई की इसके ऊपर, विजेंद्र भाई के इसके ऊपर थोड़े मान लग रहे हैं। और इसका नाम है हरियाणा करंट न्यूज़, हरियाणा की अपनी पत्रिका। और ये देखो भाई कितनी देर, अगर सारी दिखाने लग जाए तो 1.5-2 घंटे में भी इंटरव्यू पूरा करने हुआ है। तो हम चाहेंगे कम समय में आप तक सारी की सारी नॉलेज देश का और भाई की ज़िंदगी के बारे में जान सका। तो भाई ये बताओ, जो आपने अपना अट्टा कट्टा शरीर बनाया है, इसका पीछा राज किया अपना डाइट में के लिया है? क्योंकि आजकल तो लोग अपना शरीर न बनाने खातर अंडा, मांस, मुर्गा, मतलब इस प्रकार के सेवन करा, कोई प्रोटीन लेवा है। तो आपने डाइट में क्या लिया था? देखिए सर, मैं तो बता रहा हूँ कि गरीब परिवार से था और हमारा कोई इतना ज़्यादा अच्छा ब्योंत भी नहीं है कि भी अच्छी कोई चीज़ खाएं। तो मैंने तो सर स्टार्टिंग से ही 6ठी-7वीं क्लास से ही मैं लगा था। तो चने भिगो के खाता था, चने हैं, सोयाबीन है, कच्ची मूंगफली है, ये खाता था सर। फिर मान लो किसी ने पैसे दे दिए, कोई रिश्तेदार आ गया तो पनीर ले आया, वो खा लिया, कच्चा पनीर। और सर घर में जो दालें हैं वो खा ली। और कंटिन्यू सर मैंने मेहनत की है, मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ी है। चाहे बारिश आ रही है या कोई मैं बीमार हूँ तो भी मैंने कुछ ना कुछ हल्की फुल्की योगा वगैरह की है, मैंने मेहनत कभी नहीं छोड़ी है। और डाइट में सर मैं लेता हूँ, जैसे अंजीर है, मनका है, ये लेता हूँ सर, ताल मखाना है वो मैं लेता हूँ,
कच्चा पनीर कभी मिल गया तो मैं कच्चा पनीर लेता हूँ, उसके अंदर प्रोटीन है। और हरी मूंग की दाल है, मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, सोयाबीन है, मतलब जो हमारी रसोई में आम चीज़ें मिल जाती हैं मैं वही चीज़ खाता हूँ सर। मैंने किसी तरह का कोई नॉनवेज नहीं लिया है, कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, और लाइफ में मैंने कभी कोई तली हुई चीज़ भी नहीं खाई है सर। कभी मैंने ज़िंदगी में नशा नहीं किया है, तो मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, तली हुई चीज़ों से दूर हूँ, बाहर की जितनी चीज़ें हैं उनसे भी दूर हूँ। और देसी खान पान में कितनी ताकत है मैं यही युवाओं को दिखाने वाला हूँ, यही बताता हूँ मैं कि देसी जो डाइट है उसको भूलते जा रहे हैं। आज हर एक छोटे छोटे बच्चे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ढोकले, डोसे, मतलब इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो जंक फूड है उसकी तरफ पीछे भाग रहे हैं। उसमें कुछ नहीं है, शरीर को ख़राब कर रहे हैं, और जो असली ताकत है वो अपने देसी खान पान में है। तो सर मैंने वही चीज़ें ली हैं। तो भाई आप तो जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके बारे में हरियाणा जीके में भी आजकल सवाल आने लग रहे हैं कि ऐसा कोई हरियाणा का व्यक्ति बताओ जिसने अपना शरीर पे 1500 हथौड़े खाए हैं, तो कितने के कुछ खुशी मिला, क्योंकि अपना नाम एक हरियाणा जीके के अंदर आना तो बहुत बड़ी बात हो जाए। सर हरियाणा जीके में मेरे 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि किस हरियाणवी ने 1550 लोहे के हथौड़े मरवा के अपनी बॉडी पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो उसमें मेरा नाम है विजेंद्र सिंह भिवानी से, और मेरे को स्टीलमैन का खिताब मिला है। फिर एक जीके में सवाल ये भी आया है कि किस हरियाणवी ने इंसान को दांतों से उठा के 250 मीटर दौड़े हैं। तो मैंने 1 मिनट 15 सेकंड में मैंने दूरी तय की है। उसमें भी हरियाणा जीके में मेरा एक क्वेश्चन आया सर। ये मेरे को भी नहीं पता था, किसी मेरे दोस्त ने जब वो पेपर देने के लिए गए हुए थे तो उनका फ़ोन आया कि भी आपका नाम जीके में आया हुआ है। तो कई सारे क्वेश्चन मेरे हरियाणा जीके में आए हुए हैं, और ये हरियाणा पत्रिका छपी हैं। और जो सर देखते हो राधा स्वामी सत्संग भवन में भी मेरे काफ़ी सारे कार्यक्रम रहे हैं। और संतों की जो किताबें होती हैं संतों की, उसमें भी मेरे को जगह दी है। इसमें भी मेरा जो कार्यक्रम रहा है, मैंने कानों से जो है गाड़ी खींची है 709, और संत महाराज जी ने मेरे को सम्मानित किया है, यहाँ ये सम्मानित किया है। और इसके साथ के साथ आपने स्क्रीन पर फोटो भी दिख रही होगी, अगर आपने वीडियो में नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो। और सर कुछ फाइलें में दो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा वो है मेरा परिचय है, और इसके साथ साथ मेरे को हरियाणा सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा सर कृषि मंत्री JP दलाल ने भी मेरे को अभी सम्मानित किया है। और ये सबसे बड़ी बात है सर कि राधा स्वामी जी ने हमारे को सम्मानित किया, क्योंकि कई लाख लोग इनसे बहुत विदेशों तक इनका नाम है। और यहाँ रहकर भी मैंने जो है संगत में नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया है। और ये यहाँ अभी जो है उपायुक्त महोदय हैं भिवानी के, इन्होंने भी हमारे को सम्मानित किया है। SP साहब ने भी हमारे को सम्मानित किया है। और इससे पहले DC अजय कुमार थे, उन्होंने भी हमारे को सम्मानित किया। जो कोविड में मैंने 200 गाँव प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की सेवाएं दी हैं। और ये सर 1550 जो लोहे के थोड़े मैंने खाए हैं, वो मेरा ये पेपर में भी आए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके अलावा शिव कुमार चरखी दादरी से DC ने हमारे को सम्मानित किया। जो कोविड में मैंने 167 गाँव मैंने कवर किए हैं, ये प्रसन्नता पत्र हमारे वहाँ मिले हुए। तो इस तरह की सर काफ़ी सारी ये फाइलें हैं। ये मेरा हरियाणा यात्राएं हैं, जो कि मैंने पंजाब के संगरूर की, और ये फिर मैंने सर पंजाब के लिए यात्रा यहाँ से शुरू की थी। और ये मैं बाइक से निकला था सर, मैं ऐसे निकला था, मैं बाइक पे बैनर वगैरह लगा के। और मैंने गाँव में महिलाओं का साथ लिया, मैंने लोगों को, वहाँ की व्यवस्था ठीक होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ा हूँ। तो इस तरह की मेरी ये काफ़ी सारी जो फाइल हैं आप देख सकते हो। सब देख लो भाई की कितनी ज़्यादा फाइल है, और इतना अच्छा अपना नाम रोशन कर रखे अपने भारत देश का। और बाहर जगह अपने हरियाणा का डंका बजाना, अपने भारत का डंका बजाना तो बहुत बड़ी बात हो जाए। अगर पूरी फाइल दिखाने बैठ जानी तो 4-5 घंटे में भी इंटरव्यू क्लियर करनी होगा। और छोटी काशी के सितारों में भी सर मेरा नाम है इसमें, ये दिया हुआ है। ये सभी फाइलें सर कानों से हाथों से मैंने गाड़ियाँ खींची है, और ये सभी फाइलें जो है इस तरह की जो चली हुई है। ये इंसान को दांतों से उठा के मैं 250 मीटर दौड़ लगाई है मैंने, ये फ़ोटो है, ये सब उसी के छपे हुए हैं सर। और इसके अलावा मतलब ये जितने भी आप फाइलें देखोगे सब अलग अलग है सर। जो ये यात्राएं की हैं, जैसे मेरे पास तो ये खुशी है कि जैसे जो यात्राएं हैं वो सारी ये हैं सर, हरियाणा यात्रा जो मैंने बाइक से की है, ये इस तरह की हैं सर सारी। मैंने तो सर समाज के लिए काफ़ी सारी जो सेवाएं इसीलिए दी हैं कि मैं अपने युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचा सकूँ। और सर ये मेरे को जो है स्टीलमैन का मेरे पास खिताब है, जो कि 1550 लोहे के थोड़े मैंने अपनी बॉडी में मरवाए। तो सर कुछ मेडल हैं मेरे पास जो है। तो इस एक बात उठा जितेंद्र भाई, आप उधर इतने मेडल है गए, इतने खिताब जीत लिया आपने, तो बहुत सारे करोड़ों रुपए मिल गए होगा आपने इस बात की। नहीं सर, मेरे को तो कुछ नहीं मिला है। मेरे को तो कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि मेरी सभी सेवाएं जो थी वो निःशुल्क हैं। और
और सर हम जैसे जो अच्छे काम करते हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान जाता है तो मान लो कोई डांस कर रहा है, कोई ऐसे वो कर रहा है तो उनकी तरफ चला जाता है। हमने तो देश के लिए किया है, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए किया है। और सर अपने उजड़ते परिवारों की मैंने ये देखा है कि आजकल जितने भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं नशे का मुख्य कारण रहा है। तो मैंने तो सर साथ दिया है, युवाओं को बचाने के लिए मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, परंतु सर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। देखो तो विजेंद्र भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा काम करे अपने भारत देश खातिर और बाहर तक आपने भारत देश का डंका बजाया है कि भारत देश में कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनानी अभी है एक विजेंद्र पहलवान। तो सरकार की उस प्रशासन की उस कोई सहायता करी गई है, कोई इनाम देकर या कोई आर्थिक सहायता? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मेरे को सहायता नहीं मिली है। सिर्फ आश्वासन तो दिया है सरकार ने, अभी मेरे कामों की सराहना की है, बाकी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली है। देखो अपना मन आप स्टार्टिंग में वीडियो भी दिखाई होगी, भाई की वीडियो अपने देखी होगी कि थोड़े खान लग रहा है अपनी छाती पे। और स्टार्टिंग टाइम में मैंने एक रूम की वीडियो अपना देख ली होगी जब मैंने लगा रखी है कि कितने सारे मेडल, कितने सारे प्रशंसा पत्र, लेकिन इन प्रशंसा पत्र तय, इन मेडलों तय परिवार कौन चलता उस खातर जरूरत हो भाई सबसे ज़्यादा। अगर अपनी देसी भाषा में कहा जाए पीछा की, तो पीछे बिना परिवार कौन चलता। अगर आप प्रशंसा पत्र सबने रोज़ का एक देवागे नहीं तो उसकी ज़िंदगी कटती, ज़िंदगी कटे खाया पिया था। तो कदे सरकार ने यूँ भी कहा कि भाई आप तय इतने लाख रुपये या आपके लिए कोई ऐसा घर बनाया जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम करा तो उस खातर कुछ न कुछ सरकार अलग कर रही है। नहीं सर, मैं तो प्रशासन के पास काफ़ी बार गया हूँ, बाकी ऐसा तो नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन तो दिया। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ भी मान लो कोई ना कोई रोज़गार मिल जाए जिससे मैं अपने देश के लिए सेवाएं करता रहूँ, पीछे हमारा जो परिवार है उसका पालन पोषण हो जाए। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे तो यही चाहिए। मैं अपने देश के लिए जो मैंने अभियान छेड़े हुए हैं, मैं जब तक जीऊँगा तो अपने देश की सेवाएं करता रहूँ, क्योंकि पुलिस फौज में लगने का सपना था वो मेरा नहीं हुआ पूरा, तो मैं सर इस माध्यम से कर रहा हूँ। और सर जनता तो जनार्दन है, जनता देख रही है। अगर जनता को अपना हमारा सुझाव अच्छा लगता है तो वो देख सकते हैं, उनके सामने है रिजल्ट। मैंने तो सर अपने देश के लिए किया, अपनी जनता के लिए किया, अपनी बहन बेटियों के लिए किया है। और काफ़ी सारे अभियान चलाए हुए हैं मैंने। अभी नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, जो कि अलग अलग तरह के 100 तरह के शक्ति प्रदर्शन करने का मैंने लक्ष्य लिया हुआ, जो कि मेरा 2023 तक रहेंगे। तो सर मेरे पास तो अब थोड़ी हालत ऐसी है कि कोई जॉब नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। घरवाली हैं वो मेरी सिलाई करती हैं, बच्चे हैं 2 वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और मतलब हालात बहुत नाजुक है। मेरे पास तो सर खाने की कोई डाइट वगैरह भी नहीं है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे रिकॉर्ड मैंने बनाने हैं और मैंने अभियान चला रहा हूँ, तो मैं क्या खाऊं? मैं खाऊंगा तो फिर पीछे बच्चे भी हैं। तो सर मतलब काफ़ी सारी ऐसी स्थिति है, नाजुक स्थिति चली हुई है। तो किसी ने कोई ऐसी हेल्प नहीं की है, कोई साथ नहीं दिया है। तो अगर कोई हेल्प करना चाहे तो उस पर हेल्प का सोर्स किया है। अगर हम आपका डिस्क्रिप्शन में खाता नंबर डाल दे तो कुछ आपत्ति तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तो अपने देश के जितने भी जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं, तो मेरी तो सभी से अपील है कि हम अगर जो देश के लिए कुछ करते हैं, देखो अगर कोई सरकार हमारी तरफ नहीं ध्यान देती तो कम से कम हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई बहन हैं जो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो उन्होंने सेवाएं करें तो अच्छा है। एक अच्छी चीज़ के लिए किया है मैंने, अपने देश के लिए कर रहा हूँ। और जनता जनार्दन है, जनता का जैसा भी फैसला, जैसा भी सुझाव है, मुझे वो मंजूर है सर। तो देख लो भाई, अगर कोई फूट गाना, गंदा गाना अगर रातों रात इंस्टाग्राम पे या कहीं भी वायरल हो जानी तो उस लोग तो देश अपने फ़ोन ठक है उसका वीडियो बनाने गला है, उसे सेल्फी खींचने खातर जाओगा और उसके पीछे भी देखा होगा इनाम में। लेकिन जड़ा इस भाई ने बहुत बढ़िया काम कराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और सबने जागरूक करने लग रहा है। शिक्षा का माध्यम था भाई, नशा मुक्ति अभियान का माध्यम था, लेकिन इस भाई के ऊपर कोई भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना कोई इसकी आर्थिक स्थिति तय किसी ने रूबरू होया, कोई भी इसकी घर आएगा देखो इसकी आर्थिक स्थिति किसी है, इसकी कोई सहयोग कराया जाए। तो आप क्या कुछ डिमांड कर रहे हो सरकार तक? सरकार से तो सर यही डिमांड है कि अगर सरकार मेरे पे को थोड़ा बहुत ध्यान दे। हमारी जो जितने भी कार्यक्रम है, वैसे तो सरकार को भी पता है भी हम समाज के बीच में ही कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी हमने काम किया है, तो हम इन अभियानों को और आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और अगर समाज सेवा के तत्पर जब हम चलते हैं तो सर बहुत सारे और भी युवा हैं हमारे की तरह, जो कि जिनके पास मेडल भी हैं, बहुत सारे ऐसे जो मजदूरी करते मेहनत करते हैं,
तो सर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर ध्यान देंगे तो हमारे हरियाणा के अंदर बहुत सारे हीरे हैं जिनके ऊपर जर लगा हुआ है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके नहीं आते। और मीडिया का सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया के ज़रिए से ही हमारे जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, जितनी भी मैंने देश के लिए सेवाएं दी है, जो हमारे पास मेडल है, वो दिखा सकते हो जनता तक हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में दिखाया है। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके ज़रिए से ही लोग मुझे देख रहे हैं। तो बाकी सर जो अच्छे काम करते हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। अगर ध्यान जाता तो आज स्थिति हमारी भी ये नहीं होती सर। तो अब तय 2 सवाल रहेंगे मेरे, ऐसे थोड़े उलझाने वाले सवाल रहेंगे कि आपने बताया कि आपने नशा मुक्ति अभियान चलाया है, जिस तरह जो युवा वर्ग है नशा की ओर ज़्यादा जागरूक होने लग रहा है, और जो कुछ शराबी हैं वो भी इसकी वजह से कि आपने इसलिए चलाया कि वो शराब छोड़ दें। लेकिन आजकल के कई हैं, युवा भी लगा लो और जो शराबी हैं, ज़्यादा शराब पी हुए हैं वो भी लगा लो। वे आजकल झाड़िया की तरफ ज़्यादा जाना लग रहा है कि झाड़ा लुआ का हमारी शराब छूट जाए। देखिए जी, मैं तो अपना अपना सबका अलग अलग सुझाव है और अलग अलग विचार हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, संगत के ऊपर डिपेंडेड करता है। अगर हमारी संगत अच्छी रहेगी तो कोई नहीं है जो हमारे को नशेड़ी बना दे, अगर अच्छी संगत रहेगी। क्योंकि माँ बाप बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं, उनकी पढ़ाई पे, उनकी लिखाई पे, उनके ऊपर पूरा खर्चा करते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि भाई मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर नशेड़ी बने या शराबी बने। परंतु माँ बाप सिर्फ एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके बच्चों की फीडबैक नहीं चेक करते कि उनकी संगत कैसी है, वो कैसी जगह बैठते हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है। अगर हम बच्चों की फीडबैक देखने लग जाए और उनकी संगत देखने लग जाए तो शायद हम इस नशे से बच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है सर नशे का, वो संगत के ऊपर है। संगत में अगर हम अच्छे लोगों में बैठेंगे, डॉक्टरों वकीलों में बैठेंगे, पढ़े लिखे बच्चों में बैठेंगे तो हमारा ध्यान ऐसे ही जाएगा। हम खिलाड़ियों में बैठेंगे तो खेलों की तरफ रुझान रहेगा। और दूसरी चीज़ आप देखते हो, घर में जैसे मान लो कोई लकड़ी का काम करता है तो बच्चे भी लकड़ी का काम करेंगे, कोई ना कोई कील ठोकेंगे। किसान है, खेती का काम करते हैं तो बच्चे भी ऐसे मिट्टी में कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम नशा करते हैं तो बच्चे भी वो चीज़ें पकड़ेंगे। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, लोगों को यही सुझाव है कि आप अपनी संगत बदलो, जैसी संगत वैसी रंगत। और हर एक माँ बापों से भी मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु हमने उसकी फीडबैक जरूर देखना चाहिए, उसके मित्र कैसे हैं, उसकी सोसाइटी कैसी, कहाँ वो बैठता है। तो यही सबसे मुख्य कारण, सबसे पहले जो नशा है वो यहीं से लगता है। और शरीर को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, वो ढल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी अंदर जो है सोच और ये होना चाहिए। बाकी जो आजकल झाड़े लगा रहे हैं कोई इस तरह की अलग जो तांत्रिक बाबा हैं, इस तरह के जो चक्करों में हैं, वो सर देखो उनके बारे में हम नहीं कह सकते। हमारा जो ज्ञान है वो हमने तो यही है कि संगत के ऊपर ज़्यादा इसका डिपेंडेड रहता है। और संगत अच्छी रहेगी तो ये छूट सकती है। और थोड़ा फिर परिवार की तरफ भी देखो, अगर एक इंसान नशा करता है वो तो मस्ती करता है, फुल ऐश करता है, अब उसके पीछे उसकी परिवार की दुर्दशा देखो। उसके बच्चे एक एक पैसे के लिए तरसते हैं, उसकी घरवाली जो है बर्तन साफ करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। एक इंसान तो सर जो नशा करके मज़े करता है और पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार जो है दुखी होता है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि अपनी संगत बदलो, जैसी संगत वैसी रंगत जी। तो देख लो भाई ने कितने अच्छे काम कर रखे हैं अपना देश खातिर। लेकिन लोग अगर कोई फूड गाता है उनका ऊपर बिल्कुल जो पीछे डावागा, पीछे वारागा उसका ऊपर, अगर कोई थोड़े से अंग प्रदर्शन करता अपना स्टेज पैक है। लेकिन ज़रूरत है इन जैसे भाइयों ने जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भाई ने बताया कि मेरी आज हालत इसी है कि मुझे डाइट की ज़रूरत है, जो भाई ने एक डाइट की ज़रूरत पड़ेगा है, वो भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर मैं अपनी डाइट पूरी करूँगा तो फिर बच्चा खातर को नहीं। और बच्चे भी कहाँ पढ़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में। अगर भाई ने इतना अच्छा काम कर रखा था तो भाई के तो बहुत बड़े बड़े स्कूल में आज बच्चे पढ़ने होने चाहिए थे। तो सारे भाई थे, मेरी तो यही अपील है जो भाई इतना अच्छा काम करने लग रहा है। स्क्रीन पे भी आप देखने लग रहे हो भाई, अकाउंट नंबर IFSC कोड भी चल रहा होगा। और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भाई का चैनल का लिंक और IFSC कोड और अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो सारे भाई आता है, बहन आता है, यही अपील है मेरी कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि किसी इसी अधिकारी द्वारा पहुंच जाए जो भाई की आर्थिक मदद कर सके। तो यही वीडियो दिखाने का हमारा मकसद था। भाई की पूरा जीवन परिचय आप तक दिखा दिया, आपने के मोटिवेशन मिला आप कमेंट जरूर कर दियो और भाई का इंटरव्यू की सलाह के यूज़ जरूर बता दियो। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।